जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। 2023 का वर्ष आपके जीवन को एक बेहतर दिशा देने वाला प्रदान हो, ऐसी मेरी कामनाएं हैं, ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो आइए बच्चों, जैसे कि हम संधि टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने दीर्घ स्वर संधि के सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 8-9 क्वेश्चन है, इसमें दीर्घ स्वर संधि के ही कुछ क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो देखते हैं बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखता है बच्चों मुक्तावली। इन क्वेश्चन को लिखने का पर्पज ये है बच्चे कि हम ये सीखेंगे कि सारी संधि जो है संधि के नियमों से नहीं होती, आपको शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए। क्योंकि संधि के नियमों से अगर आप करोगे तो आप गलत भी कर दोगे, लेकिन अगर आपको सही शब्द नहीं आते, शब्दों के अर्थ नहीं पता होते, तो आप बहुत सारी संधि गलत कर सकते हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? चलो देखो बच्चे, मुक्तावली लिखा है, मुक्तावली। अब सवाल उठता है कि मुक्तावली का मतलब क्या है बच्चे, तभी तो आप करोगे। क्योंकि आप मुक्तावली का मतलब करोगे तो यहां आप देख रहे हो मुक्ता प्लस आवली। अब मुक्ता माने क्या होता है बच्चे? ये होता है मोती। मुक्ता माने होता है मोती और आवली माने होता है बच्चों समूह मान लीजिए या पंक्ति मान लीजिए। इस तरह से आप बात करें, समूह या पंक्ति मान लीजिए। तो बच्चे मुक्ता माने तो मुक्तावली भी क्या होता है, यानी कि मोतियों की माला। क्या होता है बच्चे? मोतियों की माला या मोतियों की पंक्ति। तो बच्चे मुक्त शब्द तो आएगा नहीं, मुक्त तो बच्चे गलत हो गया। तो मुक्त का तो मतलब फ्री होता है। इसका मतलब मुक्तावली की संधि क्या होगी बच्चे? मुक्ता प्लस आवली, ये भी सही है बच्चे, और मुक्ता प्लस अवली ये भी सही है बच्चे। जैसे आप करते हो ना दीपावली, तो दीप प्लस अवली यानी कि दीपों की पंक्ति। आप करते हो वृक्षावली, वृक्ष प्लस अवली यानी कि वृक्षों की पंक्ति। तो मुक्तावली का क्या हुआ बच्चे संधि विच्छेद? तो मुक्ता प्लस अवली भी सही है और मुक्ता प्लस अवली भी सही है। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा है मुक्ताकाश। अब मुक्ताकाश का मतलब क्या होता है बच्चे? मुक्त प्लस आकाश होता है, या मुक्ता प्लस आकाश होता है, या मुक्त प्लस आकाश। अब बच्चे ये आकाश शब्द तो गलत हो गया, सब तो आकाश होता है। अगर मैं यहां बात करूं आकाश, ये भी गलत हो गया। अब बच्चे यहां सवाल उठता है कि ये मुक्ता प्लस आकाश है या मुक्त प्लस आकाश है। क्लियर है बच्चे? मुक्ता प्लस आकाश है या मुक्त प्लस आकाश है। तो बच्चे अगर मैं देखूं तो यह मुक्ता का मतलब होता है मोती, और मोतियों से मतलब आकाश का होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे? तो ये आप कहोगे मुक्त प्लस आकाश। क्या कहोगे? मुक्त प्लस आकाश। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप यहां देखिए, ये लिखा है बच्चे मुक्तागार। मुक्तागार, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? मुक्त प्लस आगार होगा, या मुक्त प्लस आगार होगा, या मुक्ता प्लस आगार होगा, या मुक्ता प्लस आगार होगा। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप देखोगे सीप होगा। सीप, तो सीप का मतलब मोतियों से तो है बच्चे। अब मोतियों से है तो मुक्त वाले तो दोनों हट गए। अब मुक्ता प्लस आगार होगा या मुक्ता प्लस आगार होगा। तो बच्चे मुक्तागार का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मुक्ता प्लस आगार। क्या होता है बच्चे? मुक्ता प्लस आगार। क्लियर बच्चे? चलो यहां चलते हैं बच्चे, प्रेरणास्पद की बात हम करते हैं। तो प्रेरणा प्लस अस्पद होगा, या प्रेरणा प्लस आस्पद होगा, या प्रेरणा प्लस अस्पद होगा। अब बच्चों अगर मैं यहां बात करूं, यहाँ ए है, यहाँ से है, तो ये तो स्वर संधि नहीं हुई ना। अगर मैं इसमें भी बात करूं, यहाँ आ है, यहाँ पे है, ये भी स्वर संधि नहीं हुई। तो बच्चे कौन सा होगा? तो आप कहोगे आस्पद। आस्पद माने होता है पैदा करना या उत्पन्न करना, पैदा करना या उत्पन्न करना। तो प्रेरणा प्लस आस्पद इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर है बच्चे? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, सप्ताह। तो सप्ताह का संधि विच्छेद करते हैं। आपने देखा सप्त प्लस ए है, अगर यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दोनों जुड़कर आ बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो, यहाँ ए है, यहाँ आ है, दोनों मिलकर आ बना सकता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ आ है या आ है, ये तो बच्चे गलत हो जाएगा। अब बच्चे ये भी, तो देखो बच्चों सप्ताह की बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल याद होगी। जब ये दोनों मिलते हैं तो न का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? न का लोप हो जाता है। तो इसकी याद रखना, सप्ताह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। क्या होती है? सप्त प्लस अहन। अहन न आधा होता है, हलंत वाला न होता है। आप कहोगे ऐसे कैसे लोप हो गया? तो बच्चे ये क्या लिखा है? तो हम लिखते हैं, ये लिखा है 11 है। क्या लिखा है बच्चे? 11। तो हमने बोलते समय भी तो देखो हम कुछ शब्दों को खा जाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे? 11। तो वहां भी तो न का इसलिए लोप हुआ ना, सप्ताहान, बड़ा जोर पड़ रहा था सप्ताहान, तो हमने न का लोप कर दिया, हमें आसान हो गया सप्ताह। सप्ताह
यहाँ 11 है, 11 है, बड़ा जो है जोर पड़ रहा था, बोलने में परेशानी हो रही थी। तो मैंने क्या बताया था, संधि क्या है, बोलने की सुविधा है संधि। तो यहां में परेशानी हो रही है, न का लोप कर दिया। नीचे आ जाइए बच्चे, लिए लिखा है मध्य प्लस अहन, तो ये हो जाएगा क्या, मध्याह्न बच्चे, या मध्याह्न। देखो यहाँ क्या है हलंत है, यहाँ न में हलंत है, यहाँ न हलंत है या नहीं है, मध्याह्न, इस तरह से, या मध्याह्न। अब देखो बच्चे, अगर आप बात करो तो मध्य प्लस अहन लगते हैं ना, मध्य प्लस अहन, लेकिन जब इन्हें बोलोगे मध्याह्न, मध्याह्न, तो है से तुरंत न पे साउंड पहुंच रही है, इसका मतलब जो है होगा वो आधा होगा, यानी कि हलंत वाला होगा। अब यहां भी हलंत वाला है, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है बच्चे। ये दोनों जो लिखे हैं ये एक ही रूप में लिखे होते हैं बच्चे। जब मैं कहता हूं कि अगर कोई इसमें लग रहा है तो बच्चे न पूरा है आधा है, तो दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों में मैं जाऊं इसके साथ ये इसके साथ, दोनों अलग अलग दे दिए, तो फिर आंसर ये सही होगा। क्लियर है बच्चे, वैसे दोनों सही है। मध्याह्न की अगर मैं बात करूं ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब देखिए वो लिखा पूर्व प्लस अहन, तो पूर्व प्लस अहन की अगर मैं बात करूं कि पूर्वाहन होगा या पूर्वान होगा या पूर्वाहन होगा या पूर्वाहन होगा, तो बच्चे अगर मैं जाऊं इसमें तो मैं जाऊंगा इसके साथ। देखो बच्चों इसमें क्या है बच्चे, कहीं भी रह दिख रहा है ना आपको और उसके बाद में न अगर आपको दिख रहा है तो ये बच्चे अणे में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, अणे में चेंज हो जाता है। व्यंजन संधि में आप इसका रूल पढ़ोगे, कहीं भी रह के बाद अगर न है तो वो अणे में चेंज हो जाता है। और बच्चे वही नियम है, देखो पूर्व प्लस अहन, लेकिन जब इसे जोड़कर बोलोगे पूर्वान, है पे ऐसे लगेगा आए और न पे बढ़ गया आगे, तो इसका मतलब है आधा होगा, है हलंत वाला होगा, तो क्या होगा बच्चे, पूर्वाहन होगा। क्लियर है बच्चे। अब यहां चलते हैं बच्चे, यहां भी देखिए लास्ट में न है और शुरुआत में अपर है, और अपर के बाद अगर लास्ट में न आ रहा तो क्या होगा बच्चे, वो अणे में चेंज हुआ, इसका मतलब न होगा, तो कौन सा होगा बच्चे, अपर प्लस अहन होगा। क्या होगा, अपर प्लस अहन होगा। क्लियर है बच्चे। ये दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण मैंने ऐसे उठाए जिनमें अक्सर जो है हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए ना समझ के करना, इनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो कहाँ न आधा होगा, कहाँ पूरा होगा, कौन सा स्वर जल्दी बोला जा रहा है, कौन से व्यंजन को ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं हम, आए और आगे बढ़ गए, इसका मतलब वो आधा है। क्लियर है बच्चे। चलो बच्चों गुण स्वर संधि समझते हैं, यानी कि स्वर संधि का दूसरा प्रकार क्या होता है बच्चे, तो आपने कहा गुण स्वर संधि। क्या होता है बच्चे, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में कौन सा ग्रुप मिलता है बच्चे, पहले में आकर दूसरे का कोई लेटर आकर मिल जाए, इसे हम बोलते हैं गुण स्वर संधि। क्या बोलते हैं बच्चे, गुण स्वर संधि। जैसे पहले में कौन है बच्चे, ए आ जाए या आ जाए, इसके साथ इसमें कौन आ जाए बच्चे, या तो ई आ जाए या आई आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे, पहले वाले के साथ आकर दूसरे वाले का या तो ऊ आ जाए या औ आ जाए, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले ए या आ के साथ दूसरे ग्रुप का जो है री आकर मिल जाए, री आकर, हो सकता है ना बच्चे। तो यहां क्या होगा बच्चे, अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपने स्वर संधि में भी पढ़ा होगा, क्या बनता है बच्चे, ए बनता है, और इसकी मात्रा क्या होती है बच्चे, तो इसकी मात्रा होती है ये। क्लियर है। अगर हम यहां बात करें तो यहां क्या बनता है बच्चे, तो आप देखेंगे कि ओ बनता है, और ओ की मात्रा क्या है बच्चे, तो आप कहोगे ये है। क्लियर बच्चे। यहां अगर आप देखेंगे तो क्या बनता है बच्चे, तो आप कहोगे रे बनता है, यानी कि आधे वाला रे बनता है। अगर मैं बात करूं तो ये बनता है आधे वाला रे, इस तरह से क्या बनता है, अर बनता है, यानी कि ये मात्रा के रूप में क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर इस तरह से आ जाएगा, रेफ वाला रे। क्लियर है। चलो अब जैसे उदाहरण देखते हैं बच्चे, हमने देखा उदाहरण जैसे हमने देखा ये है पुष्प प्लस इंद्र। क्या है बच्चे, पुष्प प्लस इंद्र। क्या है, पुष्प प्लस इंद्र। तो जब हम पढ़ेंगे ऐसे बच्चे, तो देखो पै में क्या जुड़ा है बच्चे, तो पै में आपने कहा ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ बच्चे, ए जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है नहीं। और यहां से क्या आ रहा है बच्चे, यहां से आ रहा ई। जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे, दोनों के मिलने से तो क्या बन जाएगा बच्चे, ए बन जाएगा, और इसकी मात्रा क्या है बच्चे, तो आपने कहा ये है। जब ये इसमें जुड़ेगी बच्चे, इसमें जुड़ेगी तो पे बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, तो ये बन जाएगा पुष्पेंद्र। क्या बन जाएगा, पुष्पेंद्र। क्लियर है बच्चे, पुष्पेंद्र। चलो और समझो बच्चों, जैसे हम ये लिखते हैं, मान लो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो बच्चों देखो यहां
अगर आप यहाँ बात करोगे सूर्य है, तो बच्चों ये देखो, अगर मैं बात करूं तो ये है लास्ट में, यह, और यह में क्या जुड़ा हुआ बच्चे, तो आपने कहा ए जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और बच्चे यहां से क्या आ रहा है ये, तो आपने कहा ऊ आ रहा। जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, तो आपने कहा ओ बनेगा। और ओ की मात्रा क्या है बच्चे, तो आपने कहा ओ है। तो जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सूर्योदय बन जाएगा। क्या बन गया बच्चे, सूर्योदय बन गया। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, सूर्योदय। चलिए आगे समझिए बच्चे। मान लो ये लिखा है बच्चे राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। तो बच्चे इसमें जय में क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा जय में जो है ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बच्चे, ए जुड़ा हुआ। और यहां से क्या है बच्चे, ऋषि है बच्चे, क्या है, ऋषि है। अब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा बच्चे, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब ये ए जुड़कर जो है इसे पूरा कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, राज। ये तो पूरा हो गया, और ये अगले वाले पर चढ़ जाएगा, राज ऋषि। क्लियर है, राज ऋषि। क्लियर है। तीनों का मैंने इसका पहला उदाहरण देखा, अपने ए की मात्रा में कैसे चेंज हो गया। आपने ओ की मात्रा का देखा, किस तरह से ओ की मात्रा चेंज हो गई। आपने आर यानी कि रेफ वाला रे कैसे चेंज हो गया, आपने ये भी देखा। ठीक है बच्चे, चलो देखो ध्यान से। अब हम इसके और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे। चलो बच्चों और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ क्या है, तो आप कहोगे मैं में जो है ए जुड़ा हुआ है। ये रे तो पहले है बच्चे, यहाँ है रे की साउंड, तो लास्ट में तो मैं में ए जुड़ा हुआ है बच्चे। यहाँ अगर आप बात करें क्या जुड़ा है बच्चे, तो आपने कहा ई। जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा, ए। इसकी मात्रा क्या है बच्चे, ये में पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे कर्मेंद्रिय। क्या जुड़ जाएगा, कर्मेंद्रिय। इस तरह से जुड़ जाएगा बच्चे। क्लियर है, कर्मेंद्रिय। यहाँ देखो बच्चे क्या जुड़ा है बच्चे, मैं से ही जैसे ही आप स्वर अलग करोगे तो मैं तो हलंत आधा रह जाएगा ना। यहाँ क्या जुड़ा है बच्चे, तो आपने कहा ओ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, ओ बन जाएगा। और ओ की मात्रा क्या है बच्चे, ये है। जब ये मैं में जुड़ेगा तो मो बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, पश्चिमोत्तर। क्या बन जाएगा, पश्चिमोत्तर। इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है बच्चे, पश्चिमोत्तर। अब नेक्स्ट आइए बच्चे, यहाँ देखिए है बच्चे, और है से में क्या स्वर जुड़ा है, तो आपने कहा आ स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या जुड़ा है बच्चे, ऋषि जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा अर बन जाएगा। अर में रे आधा है बच्चे, तो ये ए तो है को पूरा कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेहर। और वो उसमें जुड़ जाएगा बच्चे। क्या बन गया, मेहर ऋषि। क्या बन गया, मेहर ऋषि। क्लियर है बच्चे, देखो ध्यान से। क्लियर है। चलो बच्चों कुछ और उदाहरण देखो। देखो बच्चों रे में क्या जुड़ा हुआ बच्चे, तो आपने कहा रे में तो ए स्वर जुड़ा हुआ है, ए। और यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा यहाँ आई है। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, तो आपने कहा ए बनेगा। ए की मात्रा क्या है बच्चे, इस तरह से है, तो ये बच्चे इसमें जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा नरेश बन जाएगा। क्लियर है बच्चे, नरेश बनेगा। क्लियर। चलो यहाँ देखो, यहाँ शेष षटकोण में क्या जुड़ा हुआ बच्चे, तो आपने कहा ए स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है बच्चे, आपने कहा ऊ है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, ओ बनेगा। इसकी मात्रा क्या है बच्चे, ओ। जब ये श में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा पुरुषोत्तम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुरुषोत्तम बन जाएगा। क्लियर बच्चे। चलो आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ देखो बच्चों तय में क्या जुड़ा हुआ बच्चे, तो आपने कहा ए जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या जुड़ा हुआ बच्चे, ऋषि जुड़ा हुआ बच्चे। दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, आर बन जाएगा। आर में रे आधा है बच्चे, तो ये तय को पूरा कर देगा, तो ये तो पूरा हो गया सब। तो और ये ऋषि इस तरह से जुड़ जाएगा। क्लियर है बच्चे। वहां देखिए बच्चे स में क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा स में तो ए जुड़ा हुआ है सर। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ऊ जुड़ा हुआ है। दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, ओ बन जाएगा। और ओ की मात्रा क्या है बच्चे, इस तरह से, तो ये जुड़ जाएगी इसमें, तो क्या बन जाएगा ये बच्चे, सोत्साह। ध्यान से देखिए शब्द को, सोत्साह। क्लियर है बच्चे। तो गुण स्वर संधि समझ गए। चलो बच्चों वृद्धि स्वर संधि की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बच्चों तीसरी स्वर संधि देखते हैं, जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। क्या है बच्चे, तो आपने कहा तीसरी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि क्या बनती है बच्चे, देखो आपने कहा 1+3। क्या बनती है बच्चे, 1+3। अब पहले ग्रुप में कौन सा आते हैं बच्चे, बताओ पहले ग्रुप में कौन सा आते हैं, तो आपने कहा ए आता है या आ आता है। और तीसरे ग्रुप में कौन सा आता है बच्चे, ए आता है या आई आता है। और क्या आता है बच्चे, ओ आता है या औ आता है। अब
कोई सा भी आकर मिल जाए बच्चे, पहले ग्रुप के साथ तीसरे ग्रुप का कोई भी लेटर आकर मिल जाए, अगर ए या आई आकर मिलता है तो क्या बनता है बच्चे, तो आपने कहा वृद्धि, यानी कि बड़े वाला बनता है। तो बड़े वाले की मात्रा कौन सी होती है बच्चे, ये दो मात्राएं होती है। क्लियर है बच्चे, दो मात्राएं होती है। अगर बच्चे यहां देखें, दोनों के मिलने से क्या बनता है बच्चे, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। और इसकी मात्रा क्या है बच्चे, ये मात्राएं हैं इसकी। क्लियर है बच्चे, ये मात्रा है। जैसे उदाहरण समझते हैं बच्चे, देखो आपने कहा सदा प्लस एव, क्या कहा बच्चा, सदा प्लस एव। तो देखिए बच्चे यहाँ ये दै में क्या जुड़ा हुआ है बच्चे, तो आपने कहा आस्वर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ बच्चे, आस्वर। ये क्या लिख रहा है बच्चे, ए लिखा हुआ है। जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, तो आपने कहा ए बनेगा। इसकी मात्रा क्या है बच्चे, दो मात्रा है बच्चे। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो आपने कहा सदैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, सदैव बन जाएगा। क्लियर है। चलो और देखो बच्चों, ये क्या लिखा है बच्चे, महा, और ये क्या लिखा है बच्चे, ओज लिखा है, ओज। तो बच्चे यहां अगर आप देखें तो है में क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा है में तो आ जुड़ा हुआ है, और जैसे आ हटाएंगे है तो आधा रह जाएगा अनंत वाला। यहां क्या है बच्चे, तो आपने कहा ओ है। जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा औ बन जाएगा, औ। और औ की कितनी मात्रा होती है बच्चे, इस तरह से मात्रा होती है। तो जब ये इसमें जुड़ेगा बच्चे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे महोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, महोज बन जाएगा। समझ गए दोनों रूल, दोनों रूल समझ गए बच्चे। तो फर्स्ट प्लस 3 का ग्रुप का कोई लेटर बनेगा तो क्या बनेगा, वृद्धि बच्चे। अब यहां तक एक बात सवाल समझ में आई बात, हमने पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ रही थी। इसका मतलब जहां से संधि टूट रही है ना, अगर वहां आ का डंडा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा है, क्लियर है, बड़े ऊ की मात्रा, या नीचे जो है ऋषि है, क्या है बच्चे, आ का डंडा है। आपने पढ़ा था फर्स्ट प्लस फर्स्ट या 2 प्लस 2 समान समान। तो या तो आ का डंडा आ जाए, या बड़ी की मात्रा आ जाए, या बड़ा हुआ आ जाए, या नीचे ऋषि आ जाए। जहां से संधि टूट रही है तो वो कैसी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि में क्या देखा बच्चे, जहां से संधि टूट रही है अगर वहां ए की मात्रा एक मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा आ जाए तो वहां कैसी है बच्चे, तो आपने कहा गुण स्वर संधि। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या है बच्चे, जहां से संधि टूट रही है अगर वहां दो मात्राएं आपको दिखाई दें या ओ औरत वाली दो मात्राएं दिखाई दें तो वहां कौन सी होगी बच्चे, तो आप कहोगे वृद्धि स्वर संधि होगी। चलो बच्चों इसके और उदाहरण देखते हैं। चलो बच्चों और उदाहरण देखो। देखो बच्चों न में क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा न से जैसे ही आप हटाएंगे तो स्वर अलग हो जाएगा और न आधा रह जाएगा। और यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा यहाँ औ है। अब जब से ही दोनों बच्चे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा औ बन जाएगा। औ की मात्रा क्या है बच्चे, इस तरह से। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो आपने कहा वनौषधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, वनौषधि बन जाएगा। क्लियर है बच्चे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा मैं में कौन सा स्वर जुड़ा है, ए, और यहाँ कौन सा स्वर है बच्चे, औ। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो आपने कहा औ बन जाएगा। और औ की मात्रा क्या है बच्चे, दो मात्रा इस तरह से। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, परमोदार्य, परमोदार्य, इस तरह से। क्लियर है बच्चे। चलो वहां देखो, बताओ बच्चे तय में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो आपने बताया ए जुड़ा हुआ है। यहां से क्या है बच्चे, ए है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, ए। इसकी मात्रा क्या है बच्चे, इस तरह से। और जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, दो मात्रा है बच्चे, मतैक्य। क्या है, मतैक्य। क्लियर है बच्चे। चलो वहां देखते हैं, यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा कह, और कह में क्या स्वर जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा ए। और यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ आई, और दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, आई। और इसकी मात्रा क्या है, दो बच्चे। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो आपने कहा एक एक। क्या बन जाएगा, एक एक। क्लियर है बच्चे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया बच्चे। तो हमने दीर्घ स्वर संधि समझ ली, आपने गुण स्वर संधि समझ ली, और वृद्धि स्वर संधि समझ ली। अब वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या है, जहां से संधि टूट रही है, पहचान क्या हो गई, आप ट्रिक कह सकते हो, ट्रिक। जहां से संधि टूट रही है, जहां से संधि टूट रही है, संधि विच्छेद हो रहा है, वहां आपको क्या दिखाई देगी, या तो दो मात्राएं इस तरह से दिखाई दे, या बच्चे दो मात्राएं ओ वाली दिखाई दे। तो जहां भी आपको दो मात्राएं ये दिखाई दे रही हैं, आई वाली,
या दो मात्रा औ वाली दिखाई दे रहे हो, वहां कौन सी संधि होगी बच्चे? वृद्धि स्वर संधि होगी बच्चे। क्लियर है? चलो अब चौथी संधि तरफ चलते हैं, जिसका नाम है यण संधि बच्चे। क्या नाम है? यण संधि बच्चे। चौथे नंबर की संधि जिसका नाम है यण संधि। क्या नाम है बच्चे? यण संधि। अब यण संधि क्या है बच्चे, समझना। दूसरे ग्रुप के किसी लेटर में आकर या तो पहला ग्रुप का मिल जाए या दूसरे ग्रुप का मिल जाए। अब आप कहोगे अगर दूसरे में दूसरा ही मिल गया तो समान या असमान? तो आप कहोगे समान, तो आपने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ लिया। इसका मतलब दूसरे में अगर दूसरे का आकर मिलता है बच्चे तो ये क्या होगा? ये होगा असमान। क्लियर है? असमान। और इसी के साथ आकर चाहे तीसरा मिल जाए। क्लियर? जैसे समझ लो बच्चों, जैसे क्या है, जैसे मान लो आपने ये कहा कि दूसरे ग्रुप का तो लेटर सर ई है या आई है, इसके साथ आकर पहले का कोई लेटर मिल जाए, या तो ए आकर मिल जाए या आ आकर मिल जाए, या दूसरे ग्रुप में ई और ई नहीं मिलेंगे, वो समान स्वर हो जाएंगे। समान स्वर हो गए तो दीर्घ स्वर संधि हो गए बच्चे, वो नहीं, असमान। यहां लिखा है असमान, तो इसका मतलब उ आकर मिल जाए, चाहे औ आकर मिल जाए, चाहे ऋषि आकर मिल जाए, चाहे जो है तीसरे ग्रुप का ए आकर मिल जाए, चाहे आई आकर मिल जाए, चाहे ओ आकर मिल जाए, चाहे औ आकर मिल जाए, कोई सा भी आकर मिल जाए बच्चे, बनेगा क्या? तो आप कहोगे क्या बनेगा? समझना बच्चे ध्यान से। तो ये जो ये वाला है ना बच्चे, ये किस में चेंज हो जाएगा? तो आप कहोगे ये में चेंज हो जाएगा, ये में चेंज हो जाएगा। कैसे ये में चेंज होगा? आधे ये में। किस में चेंज होगा? आधे ये में। और जो भी इसकी मात्रा होगी बच्चे, जो भी इसकी मात्रा होगी वो इसके साथ आकर जुड़ जाएगी, इसके साथ आकर जुड़ जाएगी। क्लियर है बच्चे? समझिए, दूसरे ग्रुप का लेटर उठाओ आप, तो आपने कहा दूसरे ग्रुप का तो ई या आई आ गए, तो इसके साथ कौन आ सकता है? पहले ग्रुप का कोई सा भी। दूसरे ग्रुप का समान वाला नहीं आ सकता, ई आई नहीं आ सकता। इसका मतलब ऊ और औ तो आ सकता है, ऋषि तो आ सकता है, और तीसरे ग्रुप का आ सकता है। तो आपने कहा कि अगर ऐसा आ गया तो जो ई या आई है वो तो ये में चेंज हो जाएगा, और जो उसकी मात्रा है वो आकर इसमें जुड़ जाएगी। क्लियर है बच्चे? जैसे समझते हैं बच्चे, एक उदाहरण समझते हैं। आपने कहा इति प्लस आदि। क्या कहा बच्चे? इति प्लस आदि। तो बच्चे देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है बच्चे? तो आपने कहा तय लिखा है, और इसमें जुड़ा क्या है बच्चे? तो आपने कहा ई जुड़ा हुआ है, और यहां क्या है बच्चे? तो आपने कहा आ है। तो आपने कहा ये कौन से ग्रुप का है? तो आपने कहा ये दूसरे ग्रुप का है। और ये कौन से ग्रुप का है बच्चे? ये पहले ग्रुप का है। और हमें पता है दूसरे में पहला ग्रुप आकर मिलता है तो ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे? तो आपने कहा ये आधे ये में चेंज हो जाता है, आधे ये में। और इसकी मात्रा क्या है बच्चे? तो इसने कहा इसकी मात्रा जो है वो आ का डंडा है बच्चे। तो आ का डंडा जब इसमें जुड़ेगा तो ये तो पूरा हो गया बच्चे, ये तो पूरा हो गया, लेकिन इससे पहले आधा तो आधा रह गया, तो ऐसे तो क्या हो जाएगा बच्चे? इत्यादि। इत्यादि क्या हो गया बच्चे? इत्यादि। समझ गए बच्चे? देखो ध्यान से, कहीं भी कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। अब और देखो बच्चों, एक और समझते हैं। प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। अब यहां देखो बच्चों क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा इसमें तो जो है तय में ई जुड़ा हुआ है, और यहां क्या है बच्चे? ऊ जुड़ा हुआ है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? आधे ये में। और इसकी मात्रा क्या है बच्चे? ये। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे? यू बन जाएगा। और वो शुरुआत से आई रहा प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर ये बन गया। देखो बच्चे, क्लियर है बच्चे? और समझिए इसका उदाहरण, जैसे आपने कहा सखी। अब सखी ऐसे लिखा जाता है बच्चे? सखी ऐसे नहीं लिखा जाता, इस तरह से लिखा जाता है, सखी प्लस आगमन। तो बच्चे ख में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा ख में तो ई जुड़ा हुआ है ये, और यहां से क्या रहा बच्चे? तो आपने कहा आ रहा है। तो जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो ये तो जो है ये में चेंज हो जाएगा, आधे ये में, और ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे इसकी मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन गया? या बन गया। तो पूरा शब्द क्या बन गया बच्चे? वो बन गया सख्यागमन। क्या बन गया बच्चे? सख्यागमन, सख्यागमन। समझ गए बच्चे? चलो और चलते हैं, और उदाहरण लेते हैं बच्चे। चलो बच्चों, अब यहां देखो दूसरे में। अब बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है ई ना हो, यहां क्या हो? ऊ या औ आ जाए दूसरे ग्रुप का, और इसके साथ आकर कोई भी मिल जाए, ये ए मिल जाए, आ मिल जाए। अब यहां ई या आई आ जाएगा, ऊ या ऊ तो नहीं आ सकता ना, वो तो समान का हो जाएगा। री आकर मिल जाए, ऋषि बच्चे,
और यही आकर मिल जाए। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? ये चेंज हो जाएगा बच्चे आधे व्यय में, आधे व्यय में। और जो भी इसकी मात्रा होगी, जो भी इसकी मात्रा होगी बच्चे, वो आके किस में जुड़ जाएगी बच्चे? तो आपने कहा इसमें आकर जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चे, जैसे आप उदाहरण देखिए बच्चे, आपने कहा मधु प्लस आल्य, मधु प्लस आल्य। अब बच्चे यहाँ जैसे ही ध से स्वर को अलग करेंगे तो क्या जुड़ा है बच्चे उसने? तो उसमें कहा आपने ऊ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है बच्चे? आ है। अब बच्चे देखो ये दूसरे ग्रुप का, ये पहले ग्रुप का है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? आपने कहा आधे व्यय में। और इसकी मात्रा क्या है बच्चे? आ है। ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चे? वाह। और वो ऐसा का ऐसे रह जाएगा मधवाल्य, मधवाल्य। क्लियर है बच्चे? बताओ जल्दी, क्लियर है? मधवाल्य सारा देखो और समझो बच्चों, देखो ध्यान से। मान लो आपने लिखा प्रति प्लस उपकार, क्या देखा? प्रति प्लस उपकार। अब बच्चों देखो तय में क्या जुड़ा हुआ है? पर ये तो दूसरे वाले का उदाहरण हो जाएगा, दूसरे वाले का कर लेते हैं। अब आ गया तो कर लेते हैं। तो आपने देखा बच्चे ये क्या है? तय है। तय में क्या जुड़ा हुआ है? ई जुड़ा हुआ है। ये क्या है बच्चे? ऊ है। और ई किस में चेंज हो जाती है? तो बच्चे आपने कहा आधे या में चेंज हो जाती है। और इसकी मात्रा क्या है? ऊ है। तो ये बनेगा तो क्या बनेगा बच्चे? तो आपने कहा प्रत्युपकार बनेगा, प्रत्युपकार बनेगा। आप देखिए और देखिए बच्चे, मान लो आपने लिखा सु और प्लस अच, क्या लिखा? सु प्लस अच लिखा। अब बच्चे स में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा स में जो है ऊ जुड़ा हुआ है, तो अलग कर दो बच्चे। यहां से क्या आ रहा है बच्चे? ए आ रहा है। ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? आधे व्यय में चेंज हो जाएगा। और ये व्यय आके से पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा बच्चे? ये स्वच्छ। क्या बन जाएगा? स्वच्छ। क्लियर है बच्चे? क्या बन गया? स्वच्छ बन गया। क्लियर बच्चे? अब एक और उदाहरण समझ लेते हैं बच्चे। अगर इसमें दूसरे ग्रुप का ऋषि आ जाए, दूसरे ग्रुप का ऋषि आ जाए बच्चे, देखो बच्चों, अब ये ऐसा हो सकता है कि तीसरे ग्रुप का ऋषि हो जाए और ऋषि के साथ क्या आ जाए बच्चे? कोई सा भी आ जाए। ए आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ऊ आ जाए, औ आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, ये आ जाए बच्चे। तो ये किस में चेंज होगा बच्चे? तो आपने कहा ये चेंज होगा रे में। किस में चेंज हो जाएगा? रे में। और जो भी इसकी मात्रा होगी, जो भी इसकी मात्रा होगी बच्चे, वो कहां जुड़ जाएगी बच्चे? इस रे में जुड़ जाएगी। ठीक, समझिए बच्चे। जैसे जैसे आपने कहा मात्र, मात्र प्लस अंग, तो देखिए बच्चे तय में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा तय में तो ऋषि जुड़ा हुआ है। और यहां क्या है बच्चे? तो आपने कहा ए है। अब यानी कि आपने कहा दूसरे ग्रुप के साथ कोई पहले ग्रुप का आ रहा है, तो बच्चे ये किस में चेंज हो जाएगा? तो आपने कहा ये रे में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों बताओ ये ए आकर इसे पूरा कर देगा? नहीं। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ये रे पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब ये आधा है तय, और आधे तय में आपको पता है जब रे लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है बच्चे, मात्रंग। क्या लिखा जाता है? मात्रंग। ठीक है बच्चे। और देखिए बच्चे, मान लो आपने ये लिखा पितृ अनुसार, अनुसार। तो बच्चों देखो तय में क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा तय में तो ऋषि जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ बच्चे? तो आपने कहा ऋषि जुड़ा हुआ। और यहाँ क्या है बच्चे? ए है। अब बच्चे ऋषि किस में चेंज हो जाएगा? तो आधे रे में। ये आकर इसे पूरा कर देगा बच्चे, रे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे? पित्रानुसार, पित्रानुसार। क्लियर है बच्चे? इस तरह से हो जाएगा पित्रानुसार। और समझिए जैसे बच्चे, मान लो एक यहां लिखते हैं हम, जैसे भात्र प्लस आज्ञा, भात्र प्लस आज्ञा। तय में क्या जुड़ा हुआ बच्चे? तो तय में आपने कहा ऋषि जुड़ा हुआ है। और यहां से क्या है बच्चे? आ आया। ऋषि किस में चेंज हो जाता है बच्चे? आधे रे में। यहां से क्या है? आ। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? रा। तो क्या बन जाएगा बच्चे? भात्राज्ञा। इस तरह से भात्राज्ञा। क्लियर है बच्चे? देखो मात्रांक कैसे समझा, पित्रानुसार कैसे, भात्राज्ञा कैसे। क्लियर बच्चे? अब मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं, एक ट्रिक अप्रोच में लिखता हूं इसे। क्लियर बच्चे? चलो बच्चों अब इसका शॉर्ट देखो बच्चों। जैसे ये था ऐसा मान, अब बच्चे ये हो सकता है दूसरे में तो ऐसा हो सकता है ना, इसके साथ जो है ए इस तरह से मिल जाओ, चाहिए इस तरह से आकर मिल जाए।
चाहे ये इस तरह से आके मिल जाए बच्चे। बस ये याद रखना बच्चे, जब ई और आई यहां ले लिया तो दूसरे में ई और आई नहीं आएगा, नहीं तो वो समान स्वर हो जाएंगे। जब ऊ और औ यहां ले लिया तो अब दो में यहां नहीं आएंगे, ये ऋषि ले लिया तो यहां नहीं आएंगे। ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे? तो आधे ये में चेंज हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे? तो आपने कहा आधे वे में चेंज हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे? आधे रे में चेंज हो जाता है। अब ट्रिक क्या है बच्चे? ट्रिक है बच्चे, जहां से संधि विच्छेद हो रहा हो, जहां से संधि विच्छेद हो रहा हो वहां ये वे रे से पहले कोई आधा वर्ण हो। आधा वर्ण का मतलब समझ गए? हलंत वाला आधा वर्ण हो, तो वहां यण संधि होगी। क्लियर है बच्चे? ट्रिक में कुछ नहीं करना, बस आपको जहां भी आपको ये वे रे दिखाई दे और उससे पहले आधा लेटर दिखाई दे, बेझिझक मार दो। कौन सी संधि होगी बच्चे? यण संधि होगी। चलो बच्चों, अब लास्ट आज की और समझ लेते हैं अयादी स्वर संधि बच्चे। चलो बच्चों, 5वीं स्वर संधि और समझते हैं, जिसका नाम है अयादी स्वर संधि। क्या नाम है बच्चे? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अब अयादी स्वर संधि में क्या होता है बच्चे? तीसरे ग्रुप के कोई लेटर के साथ आकर, चाहे पहला मिल जाए चाहे दूसरा मिल जाए, तो तीसरे ग्रुप में कौन आता है बच्चे? तो आप क्या होगे? ये आता है ए, आई आता है, ओ आता है और औ आता है, ये आते हैं। अब इनके साथ आकर कोई भी मिल जाए, समझ रहे बच्चे? कोई भी आकर मिल जाए तो क्या आ जाएगा? मान लो पहले में कौन सा होता है? ए या आ होता है, ये आकर मिल जाए। या दूसरे ग्रुप में क्या होता है बच्चे? ई या आई होता है, ऊ या औ होता है, या ऋषि होता है, ऋषि। अगर ये आ गया बच्चे तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? ये चेंज हो जाएगा ए में। समझना बच्चे? ये ए में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर जैसे उदाहरण समझ ले अब इसका, मान लो मैंने लिखा बच्चे ने प्लस अन। क्या लिखा बच्चे? ने प्लस अन। तो बच्चे यहां देखो क्या लिखा है, तो आपने कहा ने, और ने से जब स्वर अलग हटाओगे तो एक मात्रा वाला कौन सा होता है बच्चे? ये होता है। यहां से क्या आया? तो आपने कहा ए आया। अब ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? ए में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ए में। अब बच्चे ये जो ए है ये तो इस न को पूरा कर देगा, न हो गया बच्चे। और ये जो ये है बच्चे, ये ए जो है इसे ये को पूरा कर देगा, तो ये हो गया। और लास्ट में क्या बच रहा बच्चे? नयन। क्लियर है? नयन। एक एक उदाहरण समझो पहले। अब ये अगर इसके बाद भी यही कोई सा आ जाए बच्चे, यही सारे आ जाए, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है बच्चे आय में। किस में चेंज हो जाता है? आय में। अब समझो बच्चों, जैसे मैंने एक शब्द लिखा तो आपने कहा न प्लस अक, न प्लस अक, तो आपने कहा इसमें क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा न में ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है नहीं, तो न तो हलंत रह गया आधा, और यहां से क्या आ रहा है बच्चे? आपने कहा ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो बच्चे ये किस में चेंज हो जाएगा? तो आपने कहा आय में चेंज हो जाएगा, आय में, इस तरह से। अब बच्चे ये आ तो जो है न में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये ना। और ये में जो है ए आके इसे पूरा कर देगा, तो ये क्या हो गया? ये। और लास्ट में क्या बच गया बच्चे? नायक। तो क्या संधि विच्छेद हो गया? नायक। क्लियर है बच्चे? अब इसे समझिए बच्चे, ये किस में चेंज हो जाएगा? तो बच्चे आप कहोगे औ में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? औ में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? औ में चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये औ में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? औ में चेंज हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो आपने कहा कि पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो यहां से आप बात करें बच्चे, तो ये क्या हो गया? पे हो गया बच्चे। इसमें क्या जुड़ा है? ओ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ओ। अब ये तो आधा हो गया ना अलंत बच्चे, और यहां से क्या आ रहा? ए आ रहा बच्चे। तो ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे? तो आपने कहा औ में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? औ में। यहां आपने लिखा औ में।
तो बच्चे इसका मतलब ये ए तो इस पे को पूरा कर देगा और ये ए इस वे को पूरा कर देगा, और वहां से क्या चेंज हो जाएगा बच्चे, ये बच गया पवन। क्लियर है बच्चे। अब वहां देखिए बच्चे, तो आपने लिखा रो प्लस अन, रो प्लस अन। अब बच्चे इसमें रे से अगर स्वर अलग हटाओगे तो रे में क्या जुड़ा है, तो आपने कहा बच्चे औ जुड़ा हुआ है, औ। और यहाँ क्या है बच्चे, तो ए है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बच्चों आओ में, आओ में चेंज हो जाएगा। जब रे में आ जुड़ेगा तो क्या बन गया, रा बन गया, और ए वे में जुड़ेगा तो वह पूरा हो जाएगा। और ये न क्या हो जाएगा बच्चे, आपको पता है, मैंने बताया आपको, आगे व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि रे के बाद कहीं भी अगर न दिखाई दे तो वो किस में चेंज हो जाता है बच्चे, अणे में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, अणे में चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बच्चों इन एग्जाम्पल को और समझते हैं। यहां देखो बच्चों क्या लिखा है बच्चे, गे, और गे में अगर स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा ये क्या है बच्चे, तो आपने कहा ए। ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, तो आपने कहा आय में चेंज हो जाएगा, आय में। लेकिन ये याद है बच्चे, अगर आ गए में जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, गा, और ये में ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और लास्ट में क्या बच गया, गायक। ठीक है बच्चे, यहां समझिए। ध में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा ध से अलग करेंगे तो ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा ए जुड़ा हुआ है। ये किस में चेंज हो जाएगा, तो बच्चे आपने कहा ए में चेंज हो जाएगा, यानी कि आय में। इस तरह से क्लियर है, आय में। अब ये आ इसमें बनेगा तो धा विधायक, यानी कि ये धा बन जाएगा, और ये में ये पूरा होगा तो ये, और लास्ट में क्या रह गया बच्चे, विधायक। अब यहां अगर विधायिका होती तो विधेय प्लस इका हो जाती। यहां अगर बात करें बच्चे, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, न में क्या जुड़ा हुआ है, औ जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या है, ई है बच्चे। ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आप क्या हो गए, आओ में। अब आ इसमें जुड़ेगा तो ये बन गया ना, वे में ई जुड़ेगा तो ये बन जाएगा वी, और ये क्या हो गया बच्चे, नाविक। आगे देखिए बच्चे, यहाँ भय में से कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा औ जुड़ा हुआ है, औ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या बच्चे लिखा है, तो आपने कहा ऊ। ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, आओ में चेंज हो जाएगा, आओ में। और यहाँ बच्चे क्या मात्रा है इसकी, ऊ। जब ये आ इसमें जुड़ेगा तो ये तो बन गया भा, और ऊ की मात्रा वे में जुड़ेगी तो ये बन गया वो, और लास्ट में क्या बच गया, भावुक। समझ गए बच्चे, क्या बन गया, भावुक। क्लियर है। चलो इस तरह से बच्चे आपकी जो है सारी स्वर संधि हमने पढ़ ली। दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि, और फिर अयादि स्वर संधि। बच्चे ये सारा कंसेप्ट समझाने के बाद अगली क्लास में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे बच्चे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों हम क्लास से विदा लेते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।